आज मनेंद्रगढ़ के जनपद पंचायत से एसीबी की टीम ने दबिश देकर पंचायत से पदस्थ बाबू को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। लालपुर के सरपंच महेंद्र के द्वारा एसीबी को 2 सितंबर 2024 शिकायत किया गया था कि वर्ष 2019-20 में सीसी रोड और निर्मला घाट के निर्माण कार्य के लिए जिला पंचायत लगभग 9 लाख रुपए स्वीकृत हुआ था। सरपंच के द्वारा निर्माण कार्य पूरा कराया गया था, जिसका अंतिम किस्त 4,74,000 जारी करने के लिए 20,000 रुपए रिश्वत की मनेंद्रगढ़ जनपद में पदस्थ सत्येंद्र सिन्हा के द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसकी रिपोर्ट लालपुर के सरपंच महेंद्र के द्वारा एसीबी में किया गया था, जिस पर आज एसीबी की टीम जनपद पंचायत में दबिश देकर 19,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। उसके बाद लेखपाल के चैम्बर में बंद कमरे में पूछताछ करने के बाद एसीबी की टीम ने सत्येंद्र सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया। वहीं मामले में रेणुका सिंह का कहना है कि जब कोई अति कर देता है तो जनता की शिकायतों पर कार्रवाई हुई। यदि अति कर देते हैं तो जनता की शिकायतों के आधार पर ये कार्रवाई होती है। और आज मैं तो मनेंद्रगढ़ जनपद पंचायत के अधिकारी कर्मचारियों की समीक्षा बैठक ले रही थी। इसी दौरान जानकारी मिली कि ऐसी कार्रवाई हुई है। ग्राम पंचायत लालपुर का सरपंच महेंद्र सिंह के द्वारा 2 सितंबर 2024 को रिपोर्ट की गई थी। तो वर्ष 2019 और 20 में ग्राम पंचायत लालपुर के लिए सीसी रोड का निर्माण और कलाघाट का जनपद पंचायत से 5 लाख रुपए, जिला पंचायत से 3,60,000 रुपए कम स्वीकृत हुआ था। और इसके तहत इनके द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण किया गया था। और अंतिम किस्त जो जनपद पंचायत से 3,30,000 रुपए, जिला पंचायत से 1,44,000 रुपए शेष था मिलना, जो धनराशि मेरे मिल चुका था। किंतु रिश्वत 20,000 रुपए इसमें कमीशन के रूप में रिश्वत मांगा गया था और रिश्वत लेने की लालसा से उनके द्वारा जनपद पंचायत के फंड से रिलीज नहीं करना। कौन सर क्या नाम? सत्येंद्र कुमार सिन्हा ने शिकायत का सत्यापन कराया। शिकायत सही होने पर आज प्रेरित की कार्रवाई आयोजित कर 19,000 गया है। धारा 7 यथाशीघ्र 2018 की कार्रवाई पूर्ण हो गई है। माननीय न्यायालय के मनेंद्रगढ़ में पूर्व वन परिक्षेत्र अधिकारी मनेंद्रगढ़ हीरालाल सेन नाबालिग से बलात्कार के मामले में हुए गिरफ्तार। पूर्व रेंजर हीरालाल सेन के साथ 2 और सहयोगी थे। पूरे घटनाक्रम में नाबालिग पीड़िता के साथ 5 वर्षों से कर रहे थे दुष्कर्म का वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर कर रहे थे शारीरिक शोषण। पौड़ी थाने में अपराध हुआ दर्ज। बलात्कार के 2 आरोपी गिरफ्तार, 1 आरोपी फरार है। पौड़ी थाना क्षेत्र का मामला ये है कि जो पीड़िता है वर्ष 2019 में वो नाबालिग थी। उसी टाइम पे उसे मुश्ताक और एक अन्य व्यक्ति जो है नौकरी दिलवाएंगे कहते उसको बुलाए थे, जो अपने ग्राम से भाई बस जो है मनेंद्रगढ़ गई थी। वहाँ जो है जो रेंजर साहब के तत्कालिक उनकी गाड़ी में बैठ कर ये तीनों लोग जो है पीड़िता के साथ लोग लेकर उसको बैकुंठपुर गए और वहाँ एक कमरे में ले जाकर उसके साथ जो है रेंजर साहब जो है हीरालाल सेन जिनका नाम था, उन्होंने उसके साथ उसके आरोप के मुताबिक जो है उसके साथ बलात्कार बताया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा वीडियो बना लिया हूँ और उसी पर उसको दबाव बनाकर लगातार उसका शारीरिक शोषण करते रहे। ऐसा करके उसने मुझे आवेदन पेश किया है। इस पर अपराध क्रमांक 132/24 धारा 363, 366, 376, 2 धारा 34 IPC 465 की जा रहा है। कितने आरोपी हैं सर? इसमें 3 आरोपी हैं। सभी गिरफ्तार होते हैं? नहीं, अभी सभी गिरफ्तार नहीं हुए। 2 हिरासत में लिए गए, उनकी पूछताछ चल रही है और एक अभी भाग गए। आरोपियों को नाम बता दीजिए सर। आरोपी उसमें हीरालाल सेन है और एक मुश्ताक अहमद कुरैशी है और एक अन्य आरोपी है जो अभी थोड़ा हमारी पकड़ से दूर है, इसलिए उसके नाम को थोड़ा सा हम लोग अभी रोकते हैं। भादसोड़ा कस्बे में रात्रि को कृष्णा ज्वेलर्स की दुकान पर चोरों ने शटर तोड़कर चांदी के आभूषण एवं 3.5 क्विंटल की तिजोरी उठाकर ले गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार मनीष कुमार ओझा कृष्णा ज्वेलर्स के मालिक को गोविंद सोनी को मोबाइल पर सूचना दी, तुम्हारी दुकान के शटर तोड़कर सामान चुरा कर ले गए हैं। जब गोविंद सोनी अपने घर से दुकान पर पहुंचा तब देखा कि शटर भी तोड़कर शोकेस काउंटर में चांदी के आभूषण व करीब 4 व्यक्ति दुकान में घुसकर घटना 2:30 बजे की थी, जिसमें 4 किलो चांदी के आभूषण एवं 3.5 किलो लोखंड की तिजोरी को भी दुकान से बाहर निकाल कर ले गए हैं।
जबकि कृष्णा ज्वेलर्स की दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरे को ऊपर कर दिया गया है। और अंदर 4 व्यक्ति घुसकर चांदी के आभूषण चुराकर और तिजोरी दुकान से बाहर निकाल कर लेकर फरार हो गए। यह चारों व्यक्ति चेहरे पर रुमाल बांध रखे थे और कस्बे में श्री सांवलिया सेठ मंदिर के कैमरे भी बंद पाए गए और यह 4 व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे में 4 व्यक्ति साफ दिखाई दे रहे हैं। मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था और सफ़ेद कपड़ों में 4 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। इस मामले की जानकारी भातसोड़ा थाना अधिकारी जीवन सिंह को मोबाइल पर सूचना दी, जिस पर पुलिस थाना का जाब्त मौके पर पहुंचकर कस्बे के सीसीटीवी फुटेज खंगाले में लग गई जुटी, जबकि पास में श्री सांवलिया सेठ का मंदिर भी कैमरे एवं आसपास के कैमरे सीसीटीवी कैमरे पुलिस खंगालने में जुट गई। जबकि चोर कहीं बाहर के थे जो क्रेटा कार लेकर पहुंचे, जिसमें करीब 3 लाख रुपए चांदी के आभूषण की चोरी हुई है। इस मौके पर भातसोड़ा पुलिस सुरेंद्र सिंह, विनोद कुमार, रतनलाल एवं जाब्ता मौके पर पहुंची की तिजोरी को भी दुकान से बाहर निकाल कर ले गए, जबकि कृष्णा ज्वेलर्स के दुकान के बाहर सीसीटीवी कैमरे को ऊपर कर दिया गया और अंदर 4 व्यक्ति घुसकर चांदी के आभूषण चुराकर और तिजोरी दुकान से बाहर निकाल कर लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी कैमरे में 4 व्यक्ति साफ दिखाई दे रहे हैं। मुंह पर रुमाल बांधा हुआ था और सफ़ेद कपड़ों में 4 व्यक्ति दिखाई दे रहे थे। इस मामले की जानकारी भातसोड़ा थाना अधिकारी जीवन सिंह को मोबाइल पर सूचना दी, जिस पर पुलिस थाना का जब्त मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी फुटेज खोलने में जुटी, जबकि कस्बे के श्री सांवलिया जी मंदिर के सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए थे। जो क्रेटा कार लेकर पहुंचे चित्तौड़गढ़ की एमओ टीम पहुंचने की संभावना है। बदेसर DYSP अनिल शर्मा भी मौके पर पहुंचने वाले हैं। घटना 2:30 बजे की बताई जा रही है और मंगलवार चौराहे पर भी इंद्रमल सोनी ज्वेलर्स की दुकान से भी सिल्वर और तिजोरी लेकर फरार हुए। इस मौके पर भातसोड़ा थानाधिकारी जीवन सिंह, हेड कांस्टेबल नारायण लाल मुनरिया, सुरेंद्र सिंह, विनोद कुमार, करण, रतनलाल व जाब्ता मौके पर पहुंचे थे। दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में सिविल सर्जन डॉक्टर गंगेश के द्वारा लगातार अस्पताल के अंदर वार्डों में साफ सफाई लगातार कर्मचारियों के द्वारा करते रहते हैं। आज स्वच्छता अभियान के तहत सिविल सर्जन डॉक्टर गंगेश RMO डॉक्टर प्रियंका ने मिलकर सभी सफाई कर्मचारी के साथ मिलकर अस्पताल के बाहर जहां मरीज के परिजन लोग भोजन बनाते हैं, उस जगह को सभी सफाई कर्मचारी को लेकर डॉक्टर गंगेश खुद खड़े होकर साफ सफाई करवाते हुए नजर आए। वहीं CMHO कार्यालय के सामने डॉक्टर S मॉडल और पूरा स्टाफ मिलकर साफ सफाई करते नजर आए। हमेशा की तरह डॉक्टर S मंडल ने सभी CMHO कार्यालय के कर्मचारी के साथ मिलकर साफ सफाई खुद करते नजर आए और आगे भी इस तरह के कार्यालय के बाहर साफ सफाई करते रहेंगे। करने की बात आ रहा है। युवक का होटल के कमरे में मिला शव। मृतक पेशे से था किराना दलाल। मृतक का नाम है सागर गुप्ता। जनकगंज थाने में गुमशुदगी है दर्ज। गुरुवार से घर से गायब था सागर। ढूंढने निकले थे परिजन। होटल रेजिडेंसी के बाहर खड़ी दिखी थी सागर की गाड़ी। परिजन के पूछने पर होटल प्रबंधन ने स्वीकारा था सागर ठहरा है होटल में। परिजन ने सागर का कमरा खटखटाया। कमरा नहीं खोलने पर पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने कमरे का ताला तोड़कर शव लिया कब्जे में। सागर के शव के पास मिला है विषाक्त पदार्थ का खाली पैकेट। पुलिस ने जताई खुदकुशी की आशंका। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर की पड़ताल। शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजकर विवेचना शुरू की। सागर के खुदकुशी करने की वजह स्पष्ट नहीं है। यूनिवर्सिटी थाना क्षेत्र के सिटी सेंटर इलाके की घटना। ये सिटी सेंटर एरिया में होटल रेडियंस है, वहाँ पे एक बॉडी मिलने का सूचना मिला है, तो पुलिस टीम पहुँच गया। तो ये जनकगंज थाने में एक मिसिंग पर्सन रिपोर्ट हुआ था सागर गुप्ता का। उनका बॉडी यहाँ पे होटल रूम से उनके घर वाले ही डिस्कवर किया था। ये परसों से मिसिंग है, तो जनकगंज में मिसिंग पर्सन रिपोर्ट भी है। घर वाले तलाश कर रहा था, उसका गाड़ी होटल के सामने खड़ी मिला। फिर इन्होंने पता किया तो ये होटल में रूम लिया है। रूम में आके बुला लिया तो अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर होटल वाले और घर वाले वो डोर
ब्रेक ओपन करके अंदर बॉडी डिस्कवर किया है, उसको हॉस्पिटल लेके गया। प्राइमा फेसी सुइसाइड ही लग रहा है। वहाँ पे कुछ जहर का पैकेट भी मिला है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट जैसे सब्सटेंस मिला है। अभी क्राइम सीन फॉरेंसिक जांच के लिए रखा है। अभी फोटोग्राफर और फॉरेंसिक टीम आ रहे हैं। कुछ कारण सर, क्या कारण रहे? कारण अभी क्लियर नहीं है। अभी जो मृतक का बॉडी यहाँ से घर वाले ही हॉस्पिटल लेके गया। किसका जो प्राइमा फेसी जो लग रहा है वो भी मैंने बताया था, सुइसाइड ही लग रहा है। कुछ और कारण है, कोई सुइसाइड नोट अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है। सर दूसरा सवाल, सीसीटीवी कोई सामने आया अकेला या कोई और भी रहा? वो अभी जस्ट आधा घंटा ही हुआ है। वो सारे चीज़ जांच में आएगा। होटल में सीसीटीवी कवरेज है, किसके साथ रूम लिया है, वो सारे चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक। दादा क्या कह के निकला था, ये क्या है? ये 9:30 पौने 10 बजे का टाइम था और ये घर से कह के निकले कि अभी हम आ रहे हैं मौसी। मौसी ने पूछा क्या खाओगे, तो नहीं आलू के पराठे बना लेना, हम आके खाते हैं। उसके बाद 11-12 बजे के करीब पोरसा से फ़ोन किया। बहू ने फ़ोन किया तो उनने उठाया नहीं तो उनने मौसी को फ़ोन किया। मौसी को फ़ोन किया तो मौसी ने फिर उसे फ़ोन किया सागर को, फिर भी नहीं उठाया। फिर हम लोग यहाँ आए 2 बजे के करीब, 2-3 बजे के, फिर ढूंढते रहे। 8 बजे हमने थाने में इत्तला दी। ये कहानी है। अब आगे क्या? आज कब का निकला है ये कल का। अच्छा, तो और आज तो हम चिरायू हॉस्पिटल जा रहे थे। तो वो क्या है, वहाँ भी उसका एक दोस्त रहता है, तो हमने चलो वहाँ पता करते हैं। तो उसके बाद गाड़ी नज़र आई, फिर होटल वालों से संपर्क किया। होटल पर बताया हाँ ठहरा हुआ है सागर के नाम से। और उसके बाद गेट देखा तो गेट खुला नहीं, तो फिर होटल वालों ने क्या करता क्या था, ये क्या काम करता था? ये किराने की दलाली करते थे, दाल बाजार में व्यापार करते थे। अच्छा, हाँ। क्या लगता है कोई पैसे का लेन देन था, किसी से कोई बात हुई? अब ऐसी कोई दिमाग में कोई ऐसा कभी उनने कहा ही नहीं। घर पे बताते तो हम सॉल्व भी करते। किसी का फोन आया था, क्या क्या हुआ? हाँ, ये 9:30 बजे पे फ़ोन आया उसी, और कभी भी निकलता 10-11 बजे से पहले निकलता ही नहीं है। उस दिन 9:30 बजे निकल गया किसी का बात करते हुए। बस ये क्या लग रहा है आपको, क्या मानते हो आप? अब हो सकता है किसी का पैसा वैसा हो, तो उस वजह से या तो आके छुपे हैं या कुछ कारण तो रहा होगा। ठीक है, क्या नाम है आपका? हमारा संजीव गुप्ता। आप कौन हैं? हम उसके चाचा हैं। भातसोड़ा में आयोजित 5 दिवसीय भव्याति भव्य त्रय महोत्सव भातसोड़ा में चतुर्थमास विराजित श्रमणी सूर्य वाणी भूषण परम पूज्य महासाध्वी डॉक्टर दिव्य प्रभा जी महाराज साहब, मधुर व्याख्यानी परम पूज्य निरुपमा जी महाराज साहब, मधुर गायिका परम पूज्य आचार्य जी महाराज साहब के पवन सानिध्य में साधना के शिखर पुरुष विश्व संत उपाध्याय प्रवर परम पूज्य पुष्कर मुनि महाराज साहब की 115वीं जन्म जयंती जिन शासन गौरव ज्ञान सिंधु शेरे मेवाड़ श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब का चतुर्थ पावन स्मृति दिवस एवं जिन शासन भाविका आध्यात्मिक योगिनी परम पूज्य गुरुवार्या कुसुमवती जी महाराज साहब का जन्म शताब्दी महोत्सव भव्य रूप से 5 दिवसीय आध्यात्मिक कार्यक्रमों के साथ हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जा रहा है। 18 सितंबर को श्रवण संख्या 4 सम्राट की डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की जन्म जयंती आयबिल दिवस के रूप में, 19 सितंबर को सामूहिक सामायिक दिवस के रूप में, 20 सितंबर को सामूहिक एकाशन दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें भातसोड़ा सामालिया जी, सुरपुर, पानसेन आदि संघों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अच्छी संख्या में सामूहिक एकाशन संपन्न हुए। इस अवसर पर महासाध्वी डॉक्टर श्री दिव्य प्रभा जी महाराज साहब ने प्रवचन करते हुए फरमाया कि साधक को तप के साथ संयम रखना चाहिए। संयम और चरित्र ही व्यक्तित्व की पहचान है। उत्कृष्ट संयम और श्रेष्ठ चरित्र के आधार पर ही हमारे महापुरुषों ने स्व पर कल्याण का मार्ग चुनकर समाज पर अनंत उपकार किया। चल रहे भक्तामर अनुष्ठान में परम पूज्य निरुपमा जी महाराज साहब ने भक्तामर के 11वें श्लोक का मंत्रमय अनुष्ठान संपादित करवाया।
21 सितंबर 2024 को प्रातः 9 बजे नमोत्थुण कहसह जोड़े जा पर शाम 8 बजे गुरु भक्ति का आयोजन है, जबकि 12 सितंबर 2024 को गुणानुवाद सभा का भव्य आयोजन रखा गया, जिसमें संपूर्ण भारतवर्ष से पधारे गुरु भक्तों की उपस्थिति में विभिन्न कार्यक्रम संपादित होंगे। हमारा चतुर्मास चल रहा है, पर्यूषण बहुत आनंद रहे और 10 लक्षणी पर्व, उसके पश्चात ये 5 दिवसीय कार्यक्रम जिसमें गुरनी जी महाराज गुरुदेव साधना के शिखर पुरुष अध्यात्म योगी उपाध्याय पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब शासन प्रभाविका अध्यात्म योगिनी परम पूजनीय परम आदरणीय पूज्य गुरनी मैया श्री कुसुमवती जी महाराज साहब की जन्म शताब्दी का समारोह यहाँ 5 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में मनाया जा रहा है। और 18 सितंबर को आयनबिल दिवस आचार्य शिव मुनि जी महाराज की जन्म जयंती के साथ मनाया। 19 को सामायिक रखी गई और 20 को आज यहाँ पर अच्छी संख्या में एकाशने हुए, जहाँ यहाँ से और आसपास के गांवों से बहुत सारे 200-250 के लगभग एकाशने हुए। और कल नमोत्थुणम का सजोड़े जाप है और परसों गुणगान सभा, जहाँ पर दूर दूर से भक्त लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कई जगह से संघ भी यहाँ पर आ रहे हैं। बादसुड़ा के अंदर भी बादसुड़ा संघ में भी बहुत उत्साह है और बहुत जोरों शोरों से तैयारी हो रही है। हमारे विशेष रूप से हमारी श्रद्धेय सद्गुरनी जी श्री कुसुमवती जी महाराज साहब का जीवन बहुत ही महान जीवन था, बहुत उच्च कोटि का जीवन था। तप त्याग और संयम की वो साकार प्रतिमा थे। तो उनका प्रति वर्ष ये जन्म जयंती मनाई जाती है और यहाँ पर भी मनाई जा रही है। बहुत अच्छा उत्साह चल रहा है। सुरपुर निवासी सेवा भावी उदार मना श्री बसंती लाल जी, संपत कुमार जी, ललित कुमार जी चौहान हैं। समारोह की शान सेवा भावी उदार मना श्री मदन लाल जी, पंकज कुमार जी चपलोद, पनवेल मुंबई के हैं। मेवाड़ की शान सेवा भावी उदार मना श्री उमराव सिंह जी, ओस्तवाल मंगलवाड़ मुंबई। समारोह गौरव सेवा भावी उदार मना श्री ललित जी, बागरेचा वल्लभ नगर। ध्वजारोहण करता महेंद्र जी, भावना विकास प्रिया तलेसरा निम्बाड़ा। और स्वागताध्यक्ष श्री अशोक जी राका, मनोज जी डांगी, अम्बेश सौभाग्य परमार्थिक संस्थान भादसुड़ा के अध्यक्ष। और समारोह के मुख्य अतिथि श्री कांतिलाल जी जैन उदयपुर, जो समाज रत्न भी हैं। श्री वीरेंद्र जी राका भीलवाड़ा, पारसमल जी बापना मुंबई भीमगढ़, ज्ञान जी शौकीन जी लोढ़ा विसनगर भादसुड़ा, पारसमल जी दोषी नीमच, गजेंद्र जी कांतिलाल जी बम्बनाथ द्वारा। और इस पावन प्रसंग पर अनेक राजकीय अतिथि भी यहाँ पर आ रहे हैं, जो भादसुड़ा के ही हैं। श्री चंद्र प्रकाश जी जोशी, जो चित्तौड़ के सांसद हैं और प्रदेशाध्यक्ष भी रहे हुए हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। श्री गौतम जी दत्त, जो राजस्थान सरकार के मंत्री हैं। अर्जुन जी जिनकर, जो कपासन के विधायक हैं। श्री अशोक जी कोठारी, जो भीलवाड़ा के विधायक हैं ओसवाल परिवार से। और श्री चंद्रभान सिंह जी आख्या, जो चित्तौड़गढ़ के विधायक हैं। और श्री लादूलाल जी पितलिया, विधायक सहाड़ा के। श्री शंभूलाल जी सुथार, जो सरपंच है भादसुड़ा के। और अनेक विशिष्ट अतिथि भी इसमें आ रहे हैं, जो विशेष रूप से निर्मल जी पोखरना, जो राजस्थान प्रांतीय अध्यक्ष हैं और जैन कॉन्फ्रेंस के। और भंवर जी सेठ, जो शिक्षक नेता हैं। और KL कोमठ, दिव्य कुसुमायतन के अध्यक्ष हैं। श्री महेंद्र जी लोढ़ा, दिव्य कुसुमायतन के कोषाध्यक्ष हैं। और अनिल जी सियाल, जो दिव्य कुसुमायतन के महामंत्री हैं। और कमलेश जी खोखावत, जो प्रांतीय मंत्री हैं। रमेश जी खोखावत, जो तारागुरु ग्रंथालय के मंत्री। और राजेंद्र जी खोखावत, जो लोकाशाह जैन स्थानक के मंत्री हैं। और भी अनेक नाथद्वारा के अध्यक्ष हैं, संपत जी लोढ़ा आदि। तो सभी यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। बहुत सारे विशिष्ट अतिथि हैं और बहुत सारे सम्मानीय अतिथि भी हैं। और भादसुड़ा के मुकुटमणि, यानी भादसुड़ा के अंदर जिन्होंने मुकुट धारण किया था, ऐसे यहाँ के जवाई लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो बहुत बड़ा और शानदार फंक्शन है।
अगली खबर सरगुजा जिले के भिट्टी कला में 5,000 की रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों पटवारी वीरेंद्र नाथ पांडे को गिरफ्तार किया है। दरअसल अंबिकापुर शहर से लगे गांव भिट्टी कला के रहने वाले डोमान ग्राम राजवाड़े के पिता का साल 2024 में देहांत हो गया था। देहांत होने के बाद 4 भाइयों में जमीन का नामांतरण होना था, लेकिन पटवारी द्वारा नामांतरण नहीं किया जा रहा था। फिर वहीं पटवारी के द्वारा 5,000 रिश्वत की पेशकश की गई। इसके बाद पीड़ित ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की है, जहां एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाकर ग्राम भिट्टी कला में 5,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पटवारी वीरेंद्र नाथ पांडे को गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच की जा रही है। अपना नाम बता दीजिए। मैं डोमन राम राजवाड़े ग्राम भिट्टी कला का रहने वाला हूँ। पटवारी द्वारा पैसा मांगा गया था, किस बात को लेकर मांगा गया था, कितना मांगा गया था? पटवारी मेरा पिताजी का फौत हो गया तो मैं आया अपने नाम से और मेरे 4 भाई हैं उनके नाम से, मतलब नामांतरण कराने के लिए, और माताजी भी हैं। तो मैं इनको बोला कि फौती नामांतरण कर दीजिए। पटवारी वीरेंद्र नाथ पांडे, वो 1/7/2024 को मेरा पिताजी का डेथ हुआ था। तो इसके बाद मैं 24 तारीख को इनके पास आया। वो उन्होंने बोला कि 5,000 पैसा लगेगा। तो मैं बोला कि पैसा फौती नामांतरण कर थोड़ी लगता है। तो बोला नहीं लगेगा। तो मैं बोला कि ठीक है देंगे बस। और इसके बाद मैं दूंगा, मैं बोल दिया। इसके बाद मैं एंटी करप्शन ब्यूरो के सहयोग में गया तो उन्होंने एक बार टाइम रखे थे, लेकिन फिर वो उस टाइम कैंसिल हो गया था। फिर आज का टाइम रखे थे, उसमें कार्रवाई हुआ। पैसा लेते रंगे हाथ पकड़े हैं? हाँ, रंगे हाथ पकड़ा गया है। कितना पैसा लिए? 5,000 पैसा लिए हैं। बहुत परेशान थे इनके मतलब बात करने का तरीका ठीक नहीं था, और दूसरा लेन देन, मतलब ऐसा कईयों मामला आया है फौती नामांतरण का पैसा लेने के। और जाति निवास में पब्लिक लोग को तकलीफ होता है, मतलब जाति निवास बनवाने में, उसके लिए भी पैसा लेते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर शक्ति से आ रही है। छत्तीसगढ़ के युवक का मेरठ में हुआ अपहरण। उत्कल एक्सप्रेस से अपने भाई के साथ काम करने हरिद्वार जा रहा था युवक। दौराला मेरठ रेलवे स्टेशन के पास 4 से 5 लोगों ने जबरदस्ती ट्रेन से उतार कर ले गए। युवक का नाम गुलशन केवट, पिता जगदीश केवट है। शक्ति जिले के हसौद थाना क्षेत्र के डोमाडीह का रहने वाला है युवक। उनके भाई जय श्री ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से वीडियो के माध्यम से लगाई मदद की गुहार। मेरा नाम जय श्री है, मेरा छोटा भाई का नाम गुलशन कुमार है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं बिलासपुर से निकला था हरिद्वार के लिए रात्रिकालीन 9 बजे से। वहाँ पर हम लोग मेरठ में पहुँचे। मेरठ में मेरे साथ अज्ञात 4 से 5 लोग ट्रेन में मेरे जगह। वहाँ पर जस्ट मतलब 20 किलोमीटर के अगले स्टेशन सकौती स्टेशन पे, वहाँ पर मेरे छोटे भाई को उतार लिया गया। तो इसके बाद मैंने जीआरपीएफ में जाके केस दर्ज करवाया। फिर भी आज 4 दिन हो गए हैं। वो लोग आज मिल जाएंगे, कल मिल जाएंगे, 100% मिल जाएंगे, ऐसे बोल कर टाइम पास कर रहे हैं और ध्यान नहीं दे रहे हैं। कृपया छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय से निवेदन है कि हमारी मदद करें। अगली खबर मुरैना से। मिलावटी गुड़ के गोदाम पर खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। गोदाम किया सील। मुरैना जिले के जौरा रोड पर महर्षि विद्या मंदिर स्कूल के पास एक गोदाम में नकली केमिकल का गुड़ बनाया जा रहा था, जिसकी सूचना खाद्य विभाग को लगी। खाद्य विभाग की टीम अवनीश गुप्ता के निर्देशन पर गुड़ बनाने के गोदाम पहुंची। वहां पहुंचकर अवनीश गुप्ता खाद्य अधिकारी ने गुड़ के सैंपल लिए और करीब 25 क्विंटल गुड़ और 100 क्विंटल शुगर जब्त की गई है। खाद्य अधिकारी अवनीश गुप्ता ने गुड़ और शुगर के सैंपल लेकर गोदाम को कराया सील। अगली खबर रायपुर से आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का छत्तीसगढ़ बंद को लेकर बयान।
मैं धन्यवाद देता हूं छत्तीसगढ़ के जनता को, जिन्होंने कम समय में कांग्रेस पार्टी के पूरे प्रदेश व्यापी बंद का उन्होंने समर्थन किया। बस्तर से लेकर सरगुजा, मोहला, मानपुर से रायगढ़ तक पूरी तरह व्यापक बंद का असर हुआ है। ये लड़ाई कवर्धा के उन परिवार के लिए है जो 3 लोगों की मौत हुई और जहां तक कि पुलिस की पिटाई से प्रशांत साहू की मौत हुई है, जहां उस परिवार न्याय की मांग कर रही थी और हम लोग भी पूरी कांग्रेस की दल कांग्रेस वहां आ गए। सरकार पूरे थाना के पूरे अधिकारी कर्मचारी को वहां से बदल दिए। टीआई से लेकर एडिशनल एसपी तक को बदल दिया गया। सस्पेंड करने से क्या उन तीनों की जान वापस आ सकती है? मैं ये सरकार से पूछता हूँ। गृह मंत्री के विधानसभा में और जिला गृह मंत्री से नहीं संभल रहा है सुलग रहा है। प्रदेश के हालात क्या हो सकता है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। क्या कुछ देखा, क्या शहर के अलग-अलग इलाकों पे भी आप गए? मैं धन्यवाद देता हूं छत्तीसगढ़ की जनता को, मैं धन्यवाद देता हूं छत्तीसगढ़ की व्यापारी संघ को, दुकानदारों को, जिन्होंने कम समय में कांग्रेस पार्टी की पूरे प्रदेश व्यापी बंद का उन्होंने समर्थन किया और बस्तर से लेकर सरगुजा तक, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर से रायगढ़ तक पूरी तरह व्यापक बंद का असर हुआ है। ये लड़ाई कवर्धा के उन लोहारडी के उस साहू परिवार के लिए है जो 3 लोगों की मौत हुई और जहां तक कि पुलिस के पिटाई से प्रशांत साहू की मौत, इतना बेरहमी, बेदर्दी, मानवीयता से हद पार कर उन्होंने पिटाई की जिसकी मौत हुई और पूरे हृदय विदारक घटना है जहां उस परिवार न्याय की मांग कर रही थी और हम लोग भी पूरी कांग्रेस की दल, हमारी जांच दल कांग्रेस पार्टी पूरी गई वहां। इसलिए कहीं न कहीं सरकार दबाव में आकर पूरे थाना के पूरे कर्मचारियों को उन्होंने वहां से बदल दिए, टीआई एसआई को सस्पेंड कर दिए, एडिशनल एसपी को सस्पेंड किए, कलेक्टर और एसपी को हटाए। ये कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी का दबाव है। लेकिन क्या किसी को थाना बदलने से या सस्पेंड करने से क्या तीनों की जिंदगी वापस आ सकती है? मैं इस सरकार से पूछता हूं। गृह मंत्री का खुद का विधानसभा, गृह मंत्री का खुद का जिला नहीं संभल पा रहा है, सुलग रहा है, तो प्रदेश का हालत क्या हो सकता है वो आप जान सकते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि उस परिवार के लिए, उस परिवार के न्याय के लिए जो हत्यारे पुलिस प्रशासन, पुलिस अधिकारी हैं जिनके पिटने से मौत हुई, उनके खिलाफ एफआईआर, हत्या की मामला दर्ज होना चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अगली खबर रायपुर से आ रही है। कांग्रेस के बंद को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान। घटनाओं पर राजनीति करना कांग्रेस की आदत रही है। हमने बार बार आंकड़े पेश किए हैं। हमारी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर कठोर है, कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार की है, जो भी दोषी होगा इस पर कार्यवाही होगी। आपको बता दें कि सरकार के सर्वोच्च कानून की व्यवस्था है। मैंने आपसे बहुत सप्ताह रूप से कहा है कि राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक करना है, तो इसकी व्यवस्था सरकार करेगी। आज कांग्रेस का बंद है, खुद दीपक भाई सुबह से निकले हैं, स्कूटी में जगह जगह जाकर दुकानों को बंद करा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? घटनाओं पर राजनीति करना ये कांग्रेस की आदत रही है। हमने बार बार आंकड़े प्रस्तुत किए हैं कि अपराध कम हुआ है और आपने देखा है कि हमारी सरकार कानून व्यवस्था को लेकर कितनी गंभीर है। लगातार कड़े और कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की नीति विष्णुदेव साय सरकार की है और रहेगी। जो भी किसी भी घटना में दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकार संकोच नहीं करेगी।
कांग्रेस पार्टी राजनीति करना बंद करे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं डीडी समाचार। आइए करते हैं आज की खास खबरों की शुरुआत। इन खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी समाचार।